Hey there, fellow coders. CodeCrunch Tech School welcomes you back to the coding world. इस फर्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि वर्जन कंट्रोल क्या है और कैसे यूजफुल है। Git एंड GitHub को समझने से पहले वर्जन कंट्रोल के बारे में जानना जरूरी है। सो लेट्स डाइव राइट इन। अब हम पहले देखते हैं कि हमें वर्जन कंट्रोल क्यों सीखना जरूरी है। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स सेट किए हैं कि why do we even need वर्जन कंट्रोल, राइट? सो फर्स्ट वन इज मैसिव फाइल मैनेजमेंट। क्या आपके पास भी ऐसी बहुत सारी फाइल्स हैं और आपने उसके ऐसे नेम्स रखे हैं कि फाइनल कोड, कार गेम, ओल्ड कार गेम, न्यू कार गेम, लाइक दैट, राइट? और आपको बाद में डिफिकल्टीज हुई है वो फाइंड करने में लोकली। इफ यस, देन हियर वर्जन कंट्रोल कम्स इन द पिक्चर। वर्जन कंट्रोल की मदद से हम एक ऑर्गेनाइज वे में फाइल्स एंड फोल्डर्स को सेव कर सकते हैं और इवन उसको फाइंड करना भी इजी रहता है इफ वी यूज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सेकंड वन इज डिफिकल्टी इन टीम वर्क। जब मल्टीपल पीपल एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो थिंग्स कैन गेट मैसी। वो जानना हार्ड है कि किसने कब क्या चेंजेस किए हैं, राइट? सो वर्जन कंट्रोल एक टीम वर्क का लाइक ऑर्गेनाइजर है कि उसके पास सभी कोड के रिकॉर्ड्स होते हैं कि लाइक किसने कब क्या चेंजेस किए हैं वो प्रोजेक्ट में। थर्ड वन इज लॉस चेंज हिस्ट्री। आपने क्या ऐसी कभी विश की है कि आप हिस्ट्री को देख सके अपने कोड की और पिछले समय में जाके देखें कि एक वीक और एक मंथ पहले आपने क्या चेंजेस किया है? बट ये वर्जन कंट्रोल के बिना आपकी विश पूरी करना बहुत मुश्किल है। सो वर्जन कंट्रोल आपके प्रोजेक्ट की लाइक टाइम मशीन की तरह काम करता है कि आप आगे की हिस्ट्री में जाके भी देख सकते हो कि आपने वो कोड में क्या कब चेंजेस किए थे। फोर्थ वन इज रिस्क ऑफ डेटा लॉस। जस्ट इमेजिन करो कि सिस्टम क्रैश या एक्सीडेंटल डिलीशन के कारण आपका सारा कोड लॉस हो गया। इट्स अ नाइटमेयर, राइट? सो वर्जन कंट्रोल यही इंश्योर करता है कि आपके कोड का उसके पास बैकअप हो और वो सारे डेटा को सेफली स्टोर करता है। अब हमने समझा कि वर्जन कंट्रोल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें सीखना ज़रूरी है एज अ डेवलपर। तो अब हम देखते हैं कि वर्जन कंट्रोल क्या है एक्चुअल में। फर्स्ट हम समझते हैं वर्जन कंट्रोल बाय ब्रेकिंग डाउन दी वर्ड्स। वर्जन का मतलब है कि इवोल्यूशन और डिफरेंट टाइप के एडिशन। डिफरेंट वर्जन से पता चलता है कि हमने उसमें क्या कब चेंजेस किए हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है iOS 16 एंड iOS 17 का। लेट्स से कि iOS 16 के कुछ फीचर्स हैं कि लॉक स्क्रीन, लाइव टेक्स्ट एक्सेट्रा, एंड iOS 17 के फीचर्स हैं कि पर्सनल वॉइस एंड स्टैंड बाय। उसमें iOS 17 में कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं। iOS 17 को हम न्यू वर्जन कह सकते हैं ऑफ iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल का मीनिंग है कि आप ही ओनर हो और आप ही सब डिसाइड कर रहे हो कि हाउ थिंग्स शुड गो। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है कंट्रोल बटन का। ये बटन्स को हम ही मैनेज करें कि कब हमें ऑफ करना है और ऑन करना है। ये सारे स्क्रीन्स, लॉक स्क्रीन्स हमारी कंट्रोल में है। लाइक अब हम वर्जन कंट्रोल को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ मैंने फर्स्ट वर्जन लिया है सिंपल HTML कोड का और सेकंड वर्जन में कुछ चेंजेस किया है। नोटिस समथिंग डिफरेंट? सेकंड वर्जन में मैंने यहाँ पे कपल ऑफ चेंजेस किए हैं कि हेडिंग एंड पैराग्राफ के कलर चेंजेस किए हैं। वर्जन कंट्रोल ये सिस्टम है कि जो भी हमने कोड में चेंजेस किए हैं वो चेंजेस को ट्रैक करती हैं। उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि किसने कब क्या चेंजेस किए हैं और उसमें टीम वर्क भी पॉसिबल है। अब हम एक्चुअल इम्पोर्टेंट फीचर्स देखते हैं वर्जन कंट्रोल के। हम ये सारे फीचर्स डिटेल में देखेंगे आगे की वीडियोस में, बट फॉर नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से मेन फीचर्स हैं वर्जन कंट्रोल में। फर्स्ट वन इज चेंजिंग ट्रैक। चेंजिंग ट्रैक का मतलब है कि वो एक टाइम स्टैम्प डायरी है आपके कोड के लिए जहाँ आपके सारे कोड के रिकॉर्ड सेव होते हैं। इस तरह हमें हमारे सारे कोड की हिस्ट्री लॉस नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है कि ट्रैफिक सिग्नल फॉर योर कोड चेंजेस। जब दो और ज़्यादा पर्सन
एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और वही एक प्रोजेक्ट के कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है और वो हमें हेल्प करती हैं वो सारे क्लैशेस को आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व करने के लिए। थर्ड वन इज गेटिंग अपडेट्स। गेटिंग अपडेट्स का मतलब है ये सिस्टम इन्फॉर्म करती है और नोटिफाई करती है हमें जब भी किसी ने कोई भी चेंजेस किया है वो कोड में। फोर्थ वन इज व्यूइंग द डिफरेंसेस। सो व्यूइंग द डिफरेंसेस मतलब वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है आपके हाँ कोड के लिए, और वो एग्जैक्टली हाईलाइट करता है कि हमने क्या चेंजेस किए हैं दो डिफरेंट वर्जन की फाइल्स में। Fifth one is committing. Committing means saving records and taking a snapshot of your code at a specific moment. So अब जब भी आप कमिट करते हो आप वो सिस्टम को कहते हो कि ये मैंने चेंजेस किए हैं ये सारी फाइल्स में एंड आई वांट टू रिमेम्बर दैम। सो ये हमें हेल्प करता है हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए एंड हम इस तरह कोलैबोरेशन भी एफिशिएंटली कर सकते हैं। लास्ट वन इज ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। लेट्स से दो और उससे ज़्यादा पर्सन एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी एक ब्रांच क्रिएट करके चेंजेस ऐड कर सकते हैं सेपरेटली एंड देन हम उसे ब्रांचेस को मेन प्रोजेक्ट की ब्रांच में मर्ज कर सकते हैं व्हेन दे आर रेडी। This was it about version control and hope you have got the hang of version control. If you are as excited as I am about this coding superpower, don't forget to hit that like button, share this video with your coding comrades, and hit subscribe for more coding adventures. And if you have any questions or feedback, drop them in the comments below, or don't hesitate to reach out to us on our social media platforms. Stay tuned for the next episode where we dive into the introduction of Git and GitHub, your coding sidekick. Until next time, happy coding!